हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और सभी भक्तों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सभी भक्तों का जिन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाला है और जो हरि कथा में भाग ले रहे हैं श्रवण करने के लिए। तो हम जो है तीसरा स्कंद भागवतम में प्रवेश करने से पहले मैं आप लोगों को जो है कृष्ण बुक में से प्रभुपाद जी ने अलग अलग अध्यायों में जो है अलग अलग शिक्षण दिए हैं, तो वो मैं आप लोग के साथ थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। तो ये ध्यान से सुनिए, और जो लोग नोट्स निकाल रहे हैं वो लोग लिख सकते हैं। मैं चैप्टर का रेफरेंस देके आपको बता रहा हूँ आज का क्लास में। तो प्रभुपाद जी 68 चैप्टर में बता रहे हैं कि जब व्यक्ति के पास बहुत सारा भौतिक धन आ जाता है या भौतिक उसके पास ऐश्वर्य आ जाता है, तो अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो व्यक्ति जो है जानवर के समान बन जाता है। देखिए, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है जो हमें सब समझना चाहिए। हम सबको धन की आवश्यकता है, हमें सबको लगता है कि हमारे पास धन आना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास धन आ जाएगा और भक्ति का ज्ञान नहीं है तो आप मानव भी नहीं रह पाएंगे, आप एक जानवर के स्तर पर आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। दूसरा बताते हैं कि जीव गोस्वामी बतलाते हैं गंगा और यमुना दोनों एक ही नदी है, अलग अलग जगह प्रवाह हो रही है। ये जीव गोस्वामी जो है इसका वर्णन करते हैं कि गंगा और यमुना एक ही नदी है जो अलग अलग दिशा में बह रही है। ये 68 चैप्टर में है। फिर 60वें चैप्टर में जो है कृष्ण भगवान इनसे चर्चा कर रहे हैं रुक्मणी से, और वो बता रहे हैं कि अरे आपको तो शिशुपाल से विवाह कर लेना चाहिए था। वो आपके प्रति इतना आकर्षित था, इतना आकर्षित था कि अगर आप उसके साथ विवाह कर लेते थे तो वो आपका नौकर बन के पूरा जीवन आपके साथ रहता। ये देखिए, ये एक और चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी भी, और श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आ रहा है कि अगर हम भौतिक रूप से किसी के प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं तो फिर हम बाकी सब भूल के उनके दास बन जाते हैं। देखिए, ये शिशुपाल के जीवन से हमें स्पष्ट मालूम चलता है। प्रभुपाद लिखते हैं, शिशुपाल was a great king and was so lusty and mad after your beauty that if he had married you, I think he would have always have remained with you just like your faithful servant. तो आप काम भावना से प्रेरित होकर विवाह करेंगे तो हमेशा उनके दास बने रह जाएंगे। अच्छा, अभी हमें ये रुक्मणी कथा में पूरा मालूम है कि ऐसे रुक्मणी जो है माता को कृष्ण भगवान बोलते हैं, अरे आपने मुझसे क्यों शादी की, मैं तो ग्वाला हूँ और मेरे पास तो कुछ राजपाट भी नहीं है, आपसे तो विवाह करने के लिए इतने सारे राजा रुके हुए थे, और देखिए जैसे शिशुपाल का वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसा बोलते हैं, जबकि उस समय रुक्मणी माता के बड़े बड़े पुत्र थे, और वो बोलते हैं अभी भी समय है आपके पास, आप मुझे छोड़ के जा सकते हो, किसी और से विवाह कर सकते हो। तो जब ऐसा बोलते हैं तो रुक्मिणी जो है उनको इतना सदमा लगता है कि उनके हाथ में चामर था, वो चामर हाथ से छूट जाता है और वो चक्कर आके बेहोश होके गिर जाती। तो अभी ये जो कृष्ण भगवान जो है उनके साथ ऐसा विवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रुक्मिणी माता में थोड़ा अहंकार आ गया था। और ये अहंकार किस कारणवश आया था? ये अहंकार इसलिए आया था क्योंकि उनको लग रहा था कृष्ण भगवान मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाते। देखिए, एक पल भी कृष्ण भगवान मुझे छोड़ के नहीं जाते हैं, कृष्ण भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, कृष्ण भगवान मुझे कितना प्रेम करते हैं, ऐसे सोचते हुए उनमें हल्का सा अहंकार आ गया था। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कृष्ण भगवान है वो उनको कभी पसंद नहीं है कि उनके भक्तों में अहंकार है, और जब अहंकार आ जाता है तो कोई ना कोई तरीके से उस अहंकार को नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं।
तो हमें ध्यान रखना है कि अगर माता रुक्मिणी जो 16,108 रानियों में सबसे सर्वप्रथम है, सबसे सीनियर हैं, सबसे प्रमुख हैं और साक्षात लक्ष्मी है वो, अगर उनमें अहंकार आ जाए तो कृष्ण भगवान उनका अहंकार का नाश कर देंगे। तो अगर हम और आप में अहंकार आएगा तो हमारा क्या? तो इसलिए हमें कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए, हमेशा दास के रूप में सेवा करना चाहिए। और जो भी जीवन में कुछ हो रहा है, कुछ हम अच्छा कर पाए तो हमें समझना चाहिए कि ये सब भगवान की कृपा है। बिना भगवान की कृपा के हम जो है कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा हमें निमित्त मानना चाहिए और जो भी अच्छा हो रहा है उसका पूरा हमें भगवान को श्रेय देना चाहिए। हाँ, कुछ गलतियां हो तो उसको अपने जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर 60th श्लोक में ही चल रहा है कि अब ये देखिए, ये प्रसंग इस तरह से है उसी अध्याय में कि बलराम जी ने जो है रुक्मिणी के जो भाई हैं रुक्मी, उनका अंत कर दिया है। तो अभी कृष्ण भगवान ये जो है लीला बताते हुए बोल रहे हैं कि मैंने देखा उस समय, कृष्ण भगवान खुद रुक्मिणी के लिए बोल रहे हैं कि मेरे भाई बलराम जी ने आपके बड़े भाई रुक्मी को अंत कर दिया। तो जब विवाह का समय था और उसके बीच में हमें मालूम है कि कैसे उनको गैम्बलिंग मैच के लिए बुलाया गया और उसमें जो सब हुआ वो अलग कथा है। पर बलराम जी ने रुक्मिणी के बड़े भाई को अंत कर दिया था, मार दिया। उन्होंने, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, रुक्मिणी आपने एक शब्द भी नहीं बोला मुझे कि अरे मेरे भाई को मार दिया, आपके भाई ने ऐसा कैसे किया, जबकि उसका पूरा भाई का अंत कर दिया। उनको क्यों एक शब्द भी नहीं बोला? क्योंकि उनको ऐसा चिंता था कि अगर मैं एक शब्द भी बोलूंगी तो ऐसा ना हो कि मेरे में और कृष्ण भगवान में जो है, हम दोनों अलग नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान मेरे से नाराज नहीं हो जाने चाहिए, कृष्ण भगवान मुझे छोड़ के नहीं जाने चाहिए। तो ऐसे विचार करते हुए उन्होंने जो है एक शब्द भी नहीं बोला और उन्होंने पूरा जो दुख है वो अपने दिल ही दिल में झेला, जो है बिना एक शब्द बोले। तो देखिए, अभी जो अल्टीमेट लाइन है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, पर ये आप जस्ट बैकग्राउंड समझ लीजिए कि कैसे बलराम जी ने रुक्मी को मार दिया है, रुक्मिणी के बड़े भाई को। और रुक्मिणी जो है वो कृष्ण के साथ है, पर कृष्ण भगवान को एक शब्द भी नहीं बोल रही हैं कि तुम्हारे बड़े भाई ने मेरे भाई को मार दिया। इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि उसको लग रहा है अगर मैं नाराज कर दूंगी कृष्ण से तो मैं और कृष्ण कृष्ण मुझे छोड़ के ना चले जाएं, कृष्ण मुझे अलग ना कर दें। तो इस डर से उन्होंने पूरा का पूरा दुख अपने दिल में ही रखा और एक शब्द भी नहीं बोला। तो अभी अभी देखिए, उस समय जो उन्होंने जैसे कार्य किया था तो उस कार्य का कृष्ण भगवान ने ध्यान रखा और अभी इस लीला में जो है वो प्रकट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, अभी ये हमारे लिए सबसे मुख्य है क्योंकि आप उस वक्त पूरी तरह से शांत रहे, आपने एक शब्द भी नहीं बोला, इसलिए अनादि काल के लिए आपने मुझे खरीद लिया और मैं आपके वश में आ गया। देखिए, भगवान कैसे भक्तों के वश में आते हैं, भगवान कैसे भक्तों के अधीन हो जाते हैं। जब भक्त के जीवन में एकदम विकट से विकट परिस्थिति हो, अभी रुक्मिणी बताया जाता है कि भगवान की भार्या है, वो भी सबसे प्रथम भार्या। तो उसने ये नहीं बोला अरे कृष्ण भगवान कौनते भक्त जने नाम है भक्त प्रणश्यति, आपने तो वादा किया है गीता में कि भक्तों का नाश नहीं होगा और मेरे भाई को आपने बचाया नहीं। नहीं, जब उसके जीवन में ऐसा परिस्थिति आया तो वो बिना एक शब्द बोले भी जो है उन्होंने पूरा दुख सहन कर लिया। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरी दृष्टांत देखेंगे तो सुभद्रा माई, जो हम जगन्नाथपुरी में पूजा करते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और हम लोग कीर्तन भी गाते हैं जय बलदेव जय सुभद्रा। सुभद्रा माता के पुत्र हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु का जो है अंत हो गया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो कृष्ण भगवान को सुभद्रा माता बोल सकती थी अरे मैं आपकी बहन हूं, मेरे बेटे को तो बचाना चाहिए था आपको। लेकिन उन्होंने एक चीज स्पष्ट किया है कि ये भौतिक जगत है और भौतिक जगत में अनहोनी जो है चीजें होंगी ही, भले ही कृष्ण भगवान ही क्यों ना हो उनके पक्ष में। और उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया कैसे हम करते हैं उस पे जो है हमारी भक्ति और हमारी भावना निर्धारित रहती है।
तो यहाँ पे जो है उनके भाई को मार भी दिया था, फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और उन्होंने शांत रहे, एक शब्द नहीं बोला। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो गया। भगवान बोल रहे हैं कि आपने मुझे खरीद लिया है अनादि काल के लिए और मैं आपके वश में आ गया हूँ अनादि काल के लिए। तो ये बहुत जरूरी है हमें जानना, क्योंकि हम भी अपने जीवन में बहुत उतराव चढ़ाव देखेंगे। तो ऐसे समय हमें मुंह बंद रखना है, एक भी शब्द न वैष्णव के विपरीत बोलना है, न हमें भगवान के विपरीत बोलना है, और बिना बोले सहन करते हुए भक्ति करते रहना है। अगर ऐसा करेंगे तो हम जो है भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। फिर जो है 59 चैप्टर में बता रहे हैं। देखिए हमने फर्स्ट लाइन में शायद चर्चा कर लिया था 68 चैप्टर में कि आपके पास बहुत सारा धन आ जाए और आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आप मानव पद्धति से भी गिर जाएंगे, आप जानवर की श्रेणी में आ जाएंगे। यहाँ पे 59 चैप्टर में प्रभुपाद बोल रहे हैं आपके पास बहुत ज्यादा धन आ जाएगा तो आप बहुत लोभी बन जाओगे, और जो बहुत लोभी व्यक्ति होता है वो कृष्ण भक्ति नहीं ले सकता। इसलिए ऐसे लोभी व्यक्ति को जो है सुखदेव गोस्वामी धिक्कार रहे हैं, उनका आलोचना कर रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत ज्यादा धन होना या बहुत ज्यादा भौतिक समृद्धि होना जो है भक्ति के लिए अयोग्य है। तो कई लोग जो श्रवण कर रहे होंगे, किसी के पास धन ज्यादा नहीं है या थोड़ा पोजीशन टाइट है पैसे वैसे के मामले में, तो आप खुश रहिए। भागवतम इस बात की स्तुति करता है क्योंकि ज्यादा धन आ जाएगा तो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। ये 59 चैप्टर है कृष्णा बुक का, आप लोग जो है नोट्स निकाल लीजिए, मैं पढ़ लीजिए, ढूंढ लीजिए। तो ये चीज समझना हमारे लिए जरूरी है कि जितना कृष्ण भगवान हमें दे रहे हैं तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, सरल से सरल जीवन व्यतीत करने की कोशिश करना चाहिए जो प्रभुपाद ने हमें सिखाया है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग मतलब अपना खाना, अपना पोशाक, अपना रहना सरल रखिए और अपना मन हमेशा कृष्ण भक्ति में लगाए रखें, वो सबसे अति आवश्यक है। फिर 58 चैप्टर मैं बोल रहा हूँ, ये यमुना माता का है। तो यमुना माता जो है कृष्ण भगवान से विवाह करना चाहती थी और उनको मालूम था अर्जुन जो है कृष्ण भगवान के परम भक्त है, इसलिए वो अर्जुन से प्रार्थना करती है कि आप जाके कृष्ण भगवान को बोलिए कि मैं यमुना हूँ, सूर्य देव की पुत्री हूँ और मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। अगर आप प्रार्थना करो तो कृष्ण भगवान जो है कभी मना नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, और ये यमुना माता जी ने भी शायद बताया होगा कि कृष्णा को आप डायरेक्टली अप्रोच करोगे, आप डायरेक्ट कृष्ण के पास जाओगे तो हो सकता है आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कृष्ण भगवान के पास एक भक्त के द्वारा पहुंच रहे हो तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तो ध्यान रखिए, ये सब हम लोग के लिए बहुत जरूरी चीज है ये समझना कि हमें डायरेक्ट कृष्ण के पास नहीं जाना, हमें कृष्ण के भक्त के पास जाना है और वो भक्त हमें कृष्ण के पास लेके जाए। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं अगर आप डायरेक्ट कृष्ण के पास गए भी तो हो सकता है आप कामयाब नहीं हो, लेकिन अगर एक भक्त के कांटेक्ट के द्वारा आप भगवान के पास जाते हो तो आप भगवान अवश्य आपको स्वीकार करेंगे, अवश्य आपको शतर छाया देंगे। और इसका ज्वलंत उदाहरण है ये यमुना देवी की कथा। और हम सब जो है प्रभुपाद के अनुयायी हैं, प्रभुपाद का हम जो है शास्त्र पढ़ रहे हैं जो इतना उन्होंने दिया है, और हम सब प्रभुपाद के इस्कॉन में जुड़े हुए हैं। तो प्रभुपाद जी जब हमें रिकमेंड करेंगे तो कृष्ण भगवान हमको स्वीकार करेंगे। तो देखिए मैंने सिर्फ 3-4 पॉइंट्स बताए हैं कृष्ण लीला में से, पर हम लोग अगर रोज कृष्ण किताब पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुमूल्य बहुत सारे शिक्षण मिलेंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं, अपने अंतःकरण में जो है जीवन में ले सकते हैं। तो 2 जगह से मैंने रेफरेंस दे दिया कि अगर आपके पास बहुत सारा धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भक्ति के लिए अच्छा है। भक्ति में अगर आपके पास कम धन रहेगा तो आप अच्छे से भक्ति कर सकते हो, क्यों? आपका मन हमेशा कृष्ण पे रहेगा। हाँ, और किसी के पास ज्यादा धन आ जाए तो उसका सदुपयोग करें, कृष्ण की सेवा में लगाएं।
और उससे जो है अपना मन विचलित न होने दें, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग ने दूसरा स्कंद समाप्त करने के बाद तीसरा स्कंद में हमने चर्चा किया। तो तीसरा स्कंद में बताया जाता है सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो पद्मा कल्प के बारे में वर्णन किए हैं और वो महाराज परीक्षित को बताए थे। लेकिन पद्म कल्प का वर्णन शौनक आदि ऋषिगण को नहीं सुनना था। उनको विदुर जी के बारे में जानना था कि विदुर जी कैसे मैत्रेय ऋषि से मिले। और उसके लिए जो है सुत गोस्वामी वो पद्म कल्प को छोड़ के अभी क्या बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित जो है जो उन्होंने पूरी कथा सुन रहे हैं तो उन्होंने एक अलग इससे सुना था। और सुत गोस्वामी जो है शौनक आदि गण के लिए थोड़ा उनके हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि शौनक आदि गण ने बताया कि आप हमें बताइए विदुर और मैत्रेय के बारे में। तो हमने फर्स्ट कैंटो में देखा था 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र क्विट्स होम कि वो कैसे अपना राज पाठ छोड़ देते हैं और कैसे उनकी मुक्ति होती है। तो जब वो कथा सुना था उसके बाद देखा था विदुर जी जो है तीर्थ स्थान के लिए निकल गए। अच्छा, जब विदुर जी तीर्थ स्थान के लिए निकल गए तो कहाँ गए तीर्थ स्थान के लिए, क्या हुआ उनके साथ और क्यों हुआ, तो ये सब जानना चाहते थे शौनक आदिगण। तो सूत गोस्वामी जो है उसके ऊपर बता रहे हैं। तो हमने कल 2 श्लोकों में देखा कि कैसे जो है भगवान कृष्ण पांडवों का जो घर था उसको अपना घर मानते थे और अपना घर मानने के कारण वो हमेशा जो है उनके यहाँ मिलते थे, जाते थे। और कृष्ण भगवान जहां भी जाते हैं उस जगह को वृंदावन बोलते हैं। और वृंदावन हमने कल सुना, वृंदावन धाम और कृष्ण भगवान एक समान है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। और फिर बताया जाता है कि कैसे जो भक्त होते हैं वो प्रभुपाद जी दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि भौतिक जितनी भी तकलीफें हैं उससे ज्यादा विचलित नहीं होते। तो उनका मन जो है हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है और वो समझते हैं कि ऐसी तकलीफें हमारे जीवन में इसलिए आ रही है जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकें। सो प्रभुपाद लिखते हैं एनी डिस्टर्बेंस ड्यू टू वर्ल्डली अफेयर्स इज इनसिग्निफिकेंट। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में तकलीफें आनी ही वाली। अच्छा, ऐसा नहीं है कि शायद आएंगी और शायद नहीं आएंगी, नहीं, ये निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि हम ऐसे जगह में रह रहे हैं, भौतिक जगत में रह रहे हैं। भौतिक जगत को संसार दावानल बताया गया है, अर्थात सब जगह आग लगी हुई है। तो तकलीफें आएंगी ही आएंगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसी तकलीफें आएंगी तो उससे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए सब तकलीफें इसलिए आ रही हैं जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकें। और ऐसे तकलीफ के समय हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो वो जो है दूसरे श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं, हम तीसरे श्लोक में देखते हैं। तो महाराज परीक्षित ने पूछा, तो ये विदुर और मैत्रेय जी का कहाँ पे संवाद हुआ था, उसके बारे में आप बताइए। और फिर चौथा जो श्लोक है वो मुख्य श्लोक है, हम उसको साथ में चर्चा करेंगे। नाहि अल्पतरोदयस्तस्य विदुरस्य अमल आत्मनः तस्मिन् वैर्यसि प्रश्न साधु वादा परमवितः। तो ये जो श्लोक है इसमें बताया जाता है कि जो प्रश्न विदुर जी ने पूछे थे, और विदुर जी एक महान भक्त है, अमल आत्मनः उनका वर्णन किया गया है। अमल आत्मनः मतलब बहुत शुद्ध भक्त। तो उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे, ये प्रश्न जो है उसके 3 गुण बताए गए हैं। नहीं अल्प अर्थ, वैरियसी और साधुवादा। इन तीनों का क्या मतलब है? पहला मतलब ये है कि अल्प अर्थ, अर्थ मतलब हमें मालूम है, इसका अर्थ का मतलब किसी चीज का जवाब देना। अल्प अर्थ मतलब एकदम छोटा। तो नहीं अल्प अर्थ अर्थात इनके जो प्रश्न हैं वो बहुत जरूरी हैं। वो जो है ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे बात किया होगा उन्होंने, ऐसा नहीं है। इनसिग्निफिकेंट नहीं है, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला ये पॉइंट बता रहे हैं कि विदुर जी के जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत मुख्य हैं, बहुत जरूरी हैं। और उसका एक हाई हाई मतलब हाई पर्पस बताया गया है, मतलब उसका एक बहुत महत्वपूर्णता है। ये जो वरीयसी शब्द है उसका मतलब है इसकी बहुत महत्वपूर्णता रहेगी। और यह महत्वपूर्णता का जब हम सुनेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। और सिर्फ
हम ही नहीं सोच रहे ऐसा, साधुवादा, इसका मतलब है कि जितने भी संत हैं वो भी इसी प्रकार से सोच रहे हैं कि विदुर और मैत्रेय के बीच में जो विवाद हुए हैं, जो बात हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बोलते हैं कि मैत्रेय ऋषि भी इसकी प्रशंसा कर रहे थे इनके प्रश्नों की। तो ये 3 गुण बताए गए हैं विदुर जी के प्रश्नों के। तो फिर प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि पूरी गीता बताई गई है, ये 4थे श्लोक में तात्पर्य में आ रहा है। पूरी गीता जो है एक चीज का वर्णन कर रही है, वो है भक्ति योग। तो भक्ति योग को पूरी स्थापना करने के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं जो है गीता बताया गया है। और प्रभुपाद बताते हैं कर्म और कर्म योग, इन दोनों में क्या फर्क है। तो कर्म मतलब हम जो कार्य करते हैं हमारी इंद्र भोग के लिए, उसे कर्म बोलते हैं। और कर्म योग मतलब भक्ति, जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो कर्म और कर्म योग दोनों शब्द समान लगते हैं, पर दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत मतलब उसका गहरा है। तो कर्म जैसे मैंने बताया वो है हमारे इंद्र भोग के कार्य, और कर्म योग मतलब भक्ति योग, जो हम भगवान को प्रसन्नता के लिए करते हैं। फिर 5वें श्लोक में बताते हैं कि परीक्षित महाराज के प्रश्न से प्रसन्न होके जो है सब ऋषि, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, अभी आप ध्यान से श्रवण करिए, ध्यान से, प्लीज हियर द टॉपिक्स अटेंटिवली। हाँ, तो अटेंटिवली बोल रहे हैं कि आप ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। तो ये जो है 5वें श्लोक में आता है। ऋषि वर्य, ऋषि वर्य मतलब परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि आप सबसे प्रमुख हैं, और ये इसके लिए बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के लिए। Being pleased by Parikshit's question, the great sage Rishi Varya and highly experienced Subhavavit Sukhdev Goswami said, "Please hear attentively." तो देखिए दोनों ऋषि वर्य और स्वभावविद करके बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के लिए कि आप ध्यान से श्रवण करिए। तो अभी जो है यहाँ बता रहे हैं क्या कारणवश था। 6 से 16 श्लोक, अब ये 10 श्लोकों में वर्णन आ रहा है क्या कारणवश था कि विदुर जी ने हस्तिनापुर त्यागा, और वो जो है इसके लिए निकल गए तीर्थ स्थान के लिए। तो अभी वो स्टार्ट होता है बताना। तो बोलते हैं जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे थे, क्योंकि उनके पाप कार्यों के कारण पिछले जन्म के। और फिर उनके पुत्र जो हैं वो भी अलग अलग तरह के गलत कार्य करते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, ऐसा उन्होंने रचना की थी कि कैसे हम पांडवों को जिंदा जला दें। तो उन्होंने ऐसा महल बनाया था, उसको उनको जलाने की पूरी तैयारी की थी। तो ये 6ठे श्लोक में वर्णन आ रहा है। तो थोड़ा बैकग्राउंड से जो है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि क्या हुआ था, किस कारणवश उन्होंने जो है छोड़ दिया था हस्तिनापुर। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक्टिविटीज टू सपोर्ट हिज डिसऑनेस्ट सन्स वाज अ ग्रेट बैलेंस एंड फिजिकल लैक ऑफ आईसाइट। तो एक तो है धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे, वो एक चीज है, लेकिन बोलते हैं कि उससे ज्यादा जो है बड़ी परेशानी ये थी कि वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। तो आध्यात्मिक रूप से अंधा होना और बेकार है। अगर आप भौतिक रूप से, प्रभुपाद लिखते हैं, ये 6ठा श्लोक है, प्रभुपाद का पर्पट अच्छा है, छोटा सा है लेकिन बहुत बढ़िया प्रभुपाद जी चीज बता रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर आप शारीरिक रूप से अंधे हैं फिर भी आप आध्यात्मिक रूप में तरक्की कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज है। मैं एक भक्त को जानता हूँ जो बोरीवली में जो है रहते हैं, आंदोलनपुर के बिल्डिंग में। वो देख नहीं सकते पर हर हमारे 64 माला में आ जाते हैं और 32 माला करते हैं, और देख नहीं पाते हैं वो, लेकिन अपना माला करते हैं। और यहाँ तक कि इतना उन्होंने अच्छे से श्रवण किया हुआ है, और वो शायद क्वालिफाइड भी काफी हैं कि वो भी यूट्यूब में लेक्चर देते हैं अंधे होते हुए। तो देखिए आज भी हम देख रहे हैं कि जिनके पास आंख नहीं है लेकिन कोई भक्ति करना चाहेगा तो भक्ति कर सकता है, और पूरी तरह से प्रगति कर सकता है बिना आंखों के। तो प्रभुपाद वही चीज लिख रहे हैं कि अगर आपके पास आंखें नहीं है लेकिन फिर भी आप अंधे हैं, फिर भी आप आध्यात्मिक रूप से तरक्की कर सकते हैं। एक और मेरे जो फार्म पे एक और लड़का था रामदास करके, वो भी जो है आंख देख नहीं सकता था, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, बहुत प्रगति कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है भक्तों के जो देख नहीं सकते पर भक्ति में बहुत अच्छे से प्रगति कर रहे हैं।
तो प्रभुपाद लिखते हैं वन इज ब्लाइंड स्पिरिचुअली then he becomes physically, and though he's physically fit, that blindness is dangerous, detrimental to the progressive path of human life. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर आप शरीर रूप से जो है आपके पास आंखें हैं, आप देख सकते हो, पर आध्यात्मिक से रूप से आप अंधे हो, तो ये जो है आपके हानि का ही कारण बनेगी। तो आंखों से आप देख सकते हो पर आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो इसके लिए धृतराष्ट्र के लिए विशेष रूप से बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने जो है पुत्रों को आगे जो है मदद कर रहे थे, भले ही वो गलत कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधे हैं। तो हमें समझना है कि हम जिन सबके पास दृष्टि है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, विशेष रूप से आध्यात्मिक तरक्की के लिए। फिर बताया जाता है धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुशासन को रोका नहीं, जबकि उसने ऐसा घरियम जो है बुरा कार्य किया। क्या किया उसने? द्रौपदी के बाल पकड़ के उनको खींचते हुए लेकर आए जबकि द्रौपदी रो रही थी। तो ये चीज समझना है, ये हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है। प्रभुपाद लिखते हैं अगर कोई स्त्री का अपमान करता है तो उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, उसकी आयु खत्म हो जाती है। उसको अगर किसी ने आशीर्वाद दिया है तो वो आशीर्वाद नष्ट हो जाता है। उसके जितने भी पुण्य कर्म हैं, जितना भी उसको अगर स्वर्ग लोक में जाना है, वो सब नष्ट हो जाता है अगर किसी स्त्री का अपमान करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है हम किसी का भी अपमान न करें और उसको कभी न रुलाएं। अगर उस वैसा करेंगे तो उससे जो है बहुत भारी कर्म हमें झेलना पड़ेगा। फिर बताते हैं 8वें श्लोक में कि धृतराष्ट्र जो है उन्होंने कैसे युधिष्ठिर महाराज को उनके पुत्रों ने, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने धोखा दिया। और जो युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु, अर्थात वो किसी को शत्रु नहीं मानते थे लेकिन उनके बहुत शत्रु थे। तो ये परम भक्त की निशानी है कि वो किसी को भी शत्रु नहीं मानता। पर ये दुनिया इतनी बेकार है, वो लोग जो है एक भक्त को भी शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनको एक जुए के गेम के लिए बुलाया और जुए में उनको हरा के उनका पूरा का पूरा राज्य ले लिया। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे जो पांडव थे उन्होंने सिर्फ, ये तात्पर्य में बोल रहे हैं, सिर्फ 5 गांव मांगा। अगर वो 5 गांव दे देते थे तो इतना भीषण युद्ध नहीं होता। तो उन्होंने 5 गांव भी नहीं दिए। और क्योंकि वो क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय जो है अपना जीवन प्रवाह करने के लिए उनको राजपाट संभालना जरूरी है। तो राजपाट नहीं तो कम से कम 5 गांव ही सही जहां पे वो पांचों के पांचों भाई राज करके कार्य कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं स्वीकार किया, इसलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध का कारण है कुरुवंश, पांडव नहीं। उनकी गलती थी, उन्होंने 5 गांव भी नहीं दिए। और ये अभी एक मुख्य लाइन आता है जो मैं आप लोग के साथ विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वो कभी भी किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में। प्रभुपाद लिख रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर हिज लाइवलीहुड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। थोड़ा भारी लाइन है ये। तो ये मतलब आप लोग समझ लीजिए, बहुत गहरा शब्द है इस एक लाइन में। जो प्रामाणिक ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है वो कभी किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, हाँ, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो ये एक सही ब्राह्मण का, क्षत्रिय या वैश्य का ये गुण है, वो कभी नौकरी नहीं करेगा किसी के अंडर में। फिर 9वां श्लोक, धृतराष्ट्र जो है और दुर्योधन, उन्होंने क्या किया, उनका पूरा पुण्य खत्म हो गया क्योंकि वो वैष्णव अपराध कर रहे थे पांडवों के प्रति। शत पुण्य लेश, उनका पूरा जो है पुण्य संचित जो था पूरा खत्म हो गया। और उन्होंने यहाँ तक कि कृष्णा भगवान के जो शब्द हैं उसको भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कृष्ण भगवान को दूत बना के भेजा था। और कृष्ण भगवान जो है जगत गुरु हैं। इस श्लोक में आ रहा है 9वें श्लोक में कृष्ण भगवान को जगत गुरु करके वर्णन किया गया है। तो उनका भी नहीं सुना उन्होंने। और उनके जो अमृत
जैसे शब्द हैं उसको भी स्वीकार नहीं किया। तो ये जो है, जो व्यक्ति आध्यात्म का ज्ञान नहीं रखता है तो उसको भगवान के अमृत जैसे शब्द भी मिले तो भी वो स्वीकार नहीं करेगा। तो हमने पूर्व प्रवचनों में सुना है कि कैसे भक्त मतलब क्या है, अभक्त मतलब क्या है। जो हरि कथा सुने वो भक्ति में जुड़ा हुआ है, वो फायदा ले रहा है, और जो हरि कथा नहीं सुने वो अभक्त है। तो ये 9वां श्लोक है। इसमें प्रभुपाद मिलते हैं कि although his words were heard by some as pure nectar, it was not for the others। अर्थात जब कृष्ण भगवान दूत बन के पहुंचे और जब वो समझा रहे थे तो कई जो भगवान के भक्त हैं, जैसे भीष्म जी का नाम आ रहा है यहाँ पे, तो उनको ये अमृत जैसा लग रहा था। और वही शब्द जो है दुर्योधन धृतराष्ट्र कोई स्वीकार नहीं कर पाया और कोई समझ नहीं पाया, लेकिन भीष्म देव को ये अमृत जैसे लग रहे थे भगवान के शब्द। तो वही है भक्त और अभक्त के बीच में कि डिफरेंस जो मैं आप लोगों को बता रहा था। भक्त मतलब जो भगवान की कथा सुनता है और भगवान की कथा उसको अमृत जैसी लगती है। और जो अभक्त रहेगा, जिसको भक्ति से लेना देना नहीं है, वो बैठ ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता। वो सब कुछ कार्य करेगा पर भगवान की कथा नहीं सुन पाएगा। ये बताता है उसमें दानव प्रवृत्ति है, उसमें भोग करने की प्रवृत्ति है, भक्ति करने की प्रवृत्ति नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर कहीं से भी शुरुआत कर ले किसी तरीके से तो फिर उनका शुद्धिकरण हो जाएगा और फिर वो भी श्रवण कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण धृतराष्ट्र और दुर्योधन जो है वो भगवान की हरि कथा, भगवान की कथा, भगवान के शिक्षण को ध्यान पूर्वक नहीं सुन पाए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, दिस इज द वे ऑफ पर्सन्स हु हैव नो क्रेडिट ऑफ पायस डीड्स। अर्थात जिन्होंने पुण्य संचार नहीं किया है वो भगवान के शब्दों पे ध्यान नहीं दे सकते। हाँ, जो बहुत पापी हैं तो उनके सामने आप हरि कथा करने जाओगे तो हरि कथा सुनेंगे ही नहीं, उठ के चले जाएंगे। और अगर आप उनके सामने ज्यादा कथा करते रहोगे तो उनका चेहरा ऐसा बन जाएगा, उससे आपको लग जाएगा कि मुझे कथा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो इतने तकलीफ में है। क्या तकलीफ हो रही है उनको? हरि कथा सुन रहे हो। अब ये देखिए, हम लोग इतने समय से कथा सुन रहे हैं और हमको इतना आनंद आ रहा है, और वही अभक्त के सामने कथा सुनाओ तो अभक्त इतना विचलित हो जाएगा, इतना दुखी हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, द मैसेज ऑफ गॉड इज ऑलवेज लाइक नेक्टर टू द डिवोटीज बट इट इज जस्ट द ऑपोजिट टू द नॉन डिवोटीज। तो उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद कि भक्तों के लिए अमृत है पर जो अभक्त हैं उसके लिए ये अमृत जैसा नहीं है। और यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसको गन्ने का रस दो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो दिन भर में हम देखते हैं गन्ने का रस का वो मशीन लगा के रखते हैं स्टेशन के पास भी। तो गर्मी के समय में अप्रैल मई महीने में जो है सब गन्ने का रस पीते हैं। तो बोलते हैं ये गन्ने का रस जो है वो स्वस्थ व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसको पीलिया हुआ है प्रभुपाद बोलते हैं वो उसको गन्ने का रस अच्छा नहीं लगता। तो उसी प्रकार से जो अभक्त होते हैं उनको हरि कथा बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये उनके खुद की बीमारी का लक्षण है। अब यहाँ पे 10 से 13 श्लोकों में विदुर जी जो है धृतराष्ट्र जी को जो है शिक्षण दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो उसका वर्णन आता है। तो धृतराष्ट्र जी जो है विदुर जी को बुलाते हैं और विदुर जी जो है वो बहुत जो है निपुण थे नीति शास्त्र में, बाकी सब चीजों में। तो वो उनको ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। तो बताया जाता है कि जैसे विदुर जी थे वैसे आज की तारीख में अपने हम प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पंडित चाणक्य भी जो है बहुत उन्होंने अच्छी चीजें राजनीति के बारे में और नैतिकता के बारे में बताया है। तो हमें समझना चाहिए कि चाणक्य नीति प्रभुपाद जी भी स्वीकार करते थे। प्रभुपाद कई बार बोलते थे कि चाणक्य पंडित बोलते हैं कि हमें राजनैतिक लोगों पे नहीं विश्वास करना चाहिए। ऐसे करके प्रभुपाद ने बहुत सारे चाणक्य नीति के ऊपर भी बताया गया है। तो चाणक्य नीति प्रामाणिक है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। तो हो सकता है कि भविष्य में हम भी थोड़ी चाणक्य नीति के बारे में भी चर्चा करें। एक जगह भागवतम में मुझे याद आ रहा है प्रभुपाद बोलते हैं चाणक्य नीति के बारे में कि अगर सोना कचरे में भी गिरा हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अर्थात आपको कहीं से भी मूल्यवान चीज मिल रही हो तो देखना नहीं चाहिए कि उसका अर्ध गर्द आजू बाजू में गंदगी है, हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसे करके प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर 11वें श्लोक में बोलते हैं कि देखिए
यहाँ विदुर जी जो है धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि पांडवों का जो राज्य है वो आपको उनको लौटा देना चाहिए। उन्होंने आपके प्रति इतने सारे आपने अपराध किए हैं, उन्होंने सहन किए हैं, और आपको मालूम नहीं है कि भीमसेन जो एक सर्प के समान फुकार रहा है, वो आप लोग को आक्रमण करने के लिए, आप लोग को मारने के लिए हमेशा तैयार है। विशेष रूप से उसको मालूम है क्योंकि दुर्योधन ने बार बार उनको जो है मारने की कोशिश की है, और कैसे उनकी भार्या का अपमान किया, कैसे उन्हें जलाने की कोशिश की। तो भीमसेन जो है वो बताया जाता है कि सांप के जैसा सांस ले रहा है और बदले की भावना रखता है। तो विशेष रूप से भीमसेन का इसलिए नाम लिया क्योंकि दुर्योधन सबसे ज्यादा द्वेषी भीमसेन की तरफ था, क्योंकि उसको मालूम था अगर मेरा अंत होगा तो भीमसेन के हाथ में ही होने वाला है। तो हम लोग जो है 12वें श्लोक पे थे। तो 12वें श्लोक का वर्णन आता है, हम लोग सब चर्चा कर सकते हैं 12वें श्लोक का। पारथां सुदेवो भगवान मुकुंदो गृहीत्वा चक्षुषे देव देव अस्ते स्वपुर्यां यदु देव देवो विनिजिता शेष निर्देव देवा। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे भगवान का एक नाम है मुकुंदा। कृष्ण भगवान को बोलते हैं मुकुंद। तो मुकुंद शब्द का मतलब है द गिवर ऑफ लिबरेशन, जो मुक्ति प्रदान करते हैं, उनका नाम मुकुंद है। तो विदुर जी ये बतला रहे थे कि धृतराष्ट्र को कि कृष्ण अभी पांडवों के पक्ष में है, और कृष्ण के साथ और यादवों के साथ सारे दूसरे राजाएं भी हैं, और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान है। तो इसलिए हमें उनसे बैर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने उनको जितना भी हो सकता है अपने तरफ से जो है ज्ञान की बातें बताई, और बताया कि कैसे आप जो है पांडवों के साथ मैत्रिता रखें तो उससे आपका भला रहेगा। और बताते हैं कि कृष्ण भगवान कैसे सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने पहले ही प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि कैसे उन्होंने कंसा का अंत कर दिया था, जरासंध को मार दिया था, और देवतागण जैसे ब्रह्मा और इंद्र वो भी उनके अधीन है। तो बता रहे हैं कि जो कृष्ण उनके तरफ है, मतलब उनके पास सभी शक्तियां हैं, उनको परास्त करना असंभव रहेगा क्योंकि कृष्ण उनके पक्ष में है। तो ऐसे करके पूरा वर्णन करते हैं। तो फिर भी धृतराष्ट्र मानते नहीं, और उनके मन में ये आशा आती है कि दुर्योधन जो मेरा पुत्र है, जो बहुत शक्तिशाली है, वो उनके साथ जो है युद्ध करेगा इन सबके साथ। तो उसके लिए बोलते हैं दुर्योधन के लिए कि अपने पुत्रों को त्याग दीजिए। दोष पुरुषा द्विद आस्ते। दोष पुरुषा मतलब वो जो है साक्षात दोष है, साक्षात अपराधी है, उसको जो है निकालिए। पुरुष द्वित मतलब इसका ये है कि वो भगवान से द्वेष करता है। कृष्णात विमुख हो, कि कृष्ण के जो है वो विपरीत है। तो ये जो है पुत्र आपके जीवन का नाश का कारण बनेगा, यहाँ तक कि आपके पूरे के पूरे जो है कुल और जितने भी आपके दूसरे भाई हैं, पूरे कौरव हैं, सबका नाश का कारण बनेगा ये दुर्योधन। तो इसको त्याग दीजिए। तो अब जब ऐसा बोलते हैं तो दुर्योधन जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो 14, 15, 16 श्लोकों में जो है 3 श्लोक में वो जो है विदुर जी की बहुत निंदा करते हैं। तो उसके ये 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि आप जो है दुर्योधन को संभाल रहे हो, और उसको संभालने के कारण जो है आपके पूरे कुल का नाश होने वाला है। तो बोलते हैं कि ये जो है ही इज लाइक इल फॉर्चून, अर्थात आप जितना जल्दी इसको त्याग दोगे तो उतना ही आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक अच्छे पुत्र को आप्त्य बोलते हैं। आप्त्य मतलब जो अपने पिता का पतन होने से बचाता है। अर्थात बोलते हैं द सन कैन प्रोटेक्ट द फादर सोल व्हेन द फादर इज डेड बाय ऑफरिंग सैक्रिफाइस टू सुप्रीम लॉर्ड विष्णु। तो जब बेटा विष्णु भगवान को जो है कुछ अर्पण करता है, हाँ, यज्ञ करता है या श्राद्ध करता है, तो अगर उनके पिताजी की आत्मा अगर कहीं पतन भी हो गई होगी उनके गलत कार्य के कारण, तो वहां से उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि पुत्र विष्णु भगवान को सेवा कर रहा है, पूजन कर रहा है, श्राद्ध कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दुर्योधन वही विष्णु भगवान के विपरीत है, उनका स्वीकार नहीं कर रहा किसी तरह से भी।
तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे लोग गया में जाते हैं और वहां पे विष्णु पादी है, विष्णु भगवान का चरण है, वहां पे जाके अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं और उससे उनको जो है उनकी आत्मा को उद्धार करने की कोशिश करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर जो पुत्र है वो भगवान का भक्त नहीं है तो वो जो है ऐसी आंखों के समान है जो देख तो सकती नहीं है पर वो हमेशा दर्द देती है। तो आंखें ऐसी हैं जो देख नहीं सकती, अंधी हैं, लेकिन आंख में कुछ बीमारी है और बीमारी के कारण वो हमेशा दर्द दे रही है। तो जो सर्जन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि वैसे भी आप आंख से देख तो सकते नहीं हो और ये आंख आपको इतना दर्द दे रही है तो बेहतर है इस आंख को आप निकाल दें। तो ऐसा उदाहरण देते हैं दुर्योधन के लिए कि दुर्योधन जो है वो हमेशा तकलीफ का कारण बनने वाला है तुम्हारा पूरे कुल के लिए, तो उसको निकाल दे, वो ही बेहतर रहेगा। तो अभी हमने देखा कि कैसे अभी 3 श्लोकों में जो है वो दुर्योधन जो है अपमान करने वाले हैं विदुर जी का। तो बोलते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं, उनकी होंठ कांपने लगती है और वो जो है विदुर जी के बारे में जो है गलत बोलने लगते हैं और सबके सामने जो है बोलते हैं उनको दासी पुत्र करके। तो वो अगले श्लोक में सुनेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है कॉर्पोरेट में, ये जो पॉइंट बता रहे हैं, अगर हम जो है अच्छा ज्ञान किसी मूर्ख व्यक्ति को देने जाएंगे तो मूर्ख व्यक्ति हमसे क्रोधित हो जाएंगे। मतलब भक्तों में ये बुद्धिमती होनी चाहिए, इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कि कब हमें ज्ञान देना है, कब हमें ज्ञान नहीं देना है। अगर मूर्ख लोगों को आप ज्ञान देने जाओगे वो ज्यादा आपसे क्रोधित हो जाएंगे। तो मूर्खों के सामने मुंह नहीं खोलना है। भले ही हमें पूरा मतलब जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है, जितना भी हम भक्ति कर रहे हैं, उसी व्यक्ति के सामने आप बोलिए जो नम्र है, जो सीखना चाहता है, जो सेवा भाव है, तो ही ये ज्ञान उनको समझ पाएगा। अगर मूर्ख के सामने बोलोगे वो ज्यादा आप पे क्रोधित हो जाएगा, आप पे गुस्सा हो जाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं जिस तरह से अगर एक सर्प को आप दूध दोगे तो सर्प का जहर ही बदल बढ़ने वाला है और वो जहर बढ़ने के बाद आप ही को काटेगा। तो सर्प को दूध दे के कुछ मतलब नहीं है। वैसे ही मूर्ख व्यक्ति को कोई मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। तो कैसे आपको मालूम चलेगा? जैसे ही आप उसको मार्गदर्शन करने जाओगे वो देखो कैसा उसके प्रतिकार। अगर वो सुन रहा है, जैसे मैंने बताया, नम्रता है, सेवा भाव है, वो सीखना चाहता है तो बात अलग है। अधिकांश समय लोग जो है वाद विवाद में लगे रहते हैं और इसका काफी हम लोगों को भी अनुभव है। तो अभी बताया जाता है धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन बोल रहा है कि किसने इस दासी पुत्र को बुलाया। अब देखिए विदुर जी जो है उनके पिता की उम्र के थे और उनको क्या बोल रहे हैं, दासी पुत्र। हाँ? और फिर बोलते हैं कि ये जो है हमारे दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये उनके साथ जो है पांडवों के साथ मिले हुए हैं और इनको अभी राजसभा से निकाल दीजिए और उनको सिर्फ एक चीज उनके पास छोड़ दीजिए, वो है इसकी सांसें। उनकी सांस उनको छोड़ दीजिए, मतलब श्वास ले सके, बाकी सब कुछ इससे ले लिया जाए और इसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाए हमारे हस्तिनापुर से। तो देखिए ऐसे उन्होंने कटु वचन बोले। तो अभी इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे ये दासी पुत्र थे और इसका क्या बैकग्राउंड है। बताया जाता है कि जो राजा थे जब वो किसी युवती से विवाह करते थे तो उस युवती के साथ बहुत सारी जो है दूसरी लड़कियां भी आती थी, युवा लड़कियां, और और वो भी लड़की वो लड़कियां भी वहां रहती थी राज दरबार में। के कारण ऐसी दासी राजा के संग के कारण ऐसी ऐसे जो दासियां थी उनको भी पुत्र की प्राप्ति होती थी, जिन्हें दासी पुत्र बोलते थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे पुत्रों को जो है उनको राजगद्दी नहीं मिलती थी पर राजकोष में से उनको धन मिलता था जिससे वो अपना जीवन व्यवसाय कर सकते थे। तो बोलते हैं जो है विदुर भी ऐसे दासी पुत्र में माने जाते हैं।
लेकिन धृतराष्ट्र और विदुर जी का बहुत प्रेम था, इसलिए धृतराष्ट्र ने खास अपने भाई को बुलाया था और वो उनसे अच्छी शिक्षण लेने की कोशिश कर रहे थे। पर इसमें ये जो है दुर्योधन क्रोधित हो गया और कैसे उन्होंने अपमान किया। तो जो प्रभुपाद जी ने बताया, मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। विदुर जी ने ज्ञान देने की कोशिश की, इसलिए उसको हस्तिनापुर से निकाल दिया। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति को सामने चुप रहना चाहिए, वो बुद्धिमती है, वो इंटेलिजेंस है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, देखिए हम लोगों को लगता होगा कि राज परिवार में या जो लोग बहुत धनी व्यक्ति रहते हैं, बहुत जो है आनंद में रहते हैं, नहीं। प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मा से लेके चींटी सब दुखी हैं और सब मुश्किल में हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि विशेष रूप से कोई राज दरबार में रहता है तो वहां पे ऐसा राजनीतिक कार्य होता है, वहां पे ऐसा डिप्लोमेसी होता है, और जिसने दोष नहीं भी किया हो उसको दोषी बोल के जो है अब देश निकाला दे देते हैं। ऐसा सब कार्य होता है राजमहलों में। तो हमें जरा भी आकर्षण नहीं रखना चाहिए ऐसे बड़े बड़े जगह पे, क्योंकि वहां पे पूरी तरह से पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, ये सब चलता रहता है। फिर बताया जाता है कि ऐसे जो है कटु वचन सुनने के बाद वो अपना धनुष छोड़ देते हैं दरवाजे पे, और विदुर जी जो हैं वो अपने भाई को सोचते हैं कि अभी उसका नाश होना निश्चित है, और इसलिए वो जो है ये सोचते हैं कि ये सब माया का जाल है, और ऐसा बोलते हुए हस्तिनापुर से निकल जाते हैं। तो अति बल न कर्ण बानेर, कर्ण बानेर का शब्द 16वें श्लोक में आ रहा है। कर्ण बानेर, बाण हमें मालूम है, बाण मतलब तीर, और कर्ण मतलब कान। तो जो दुर्योधन ने शब्द बोले वो शब्द किसके समान थे? एक तीर के समान थे, जो कान के द्वारा उनके हृदय में जाके लग गए। हाँ, तो वो भी बताया जाता है अति उल्बना। अति उल्बना मतलब बहुत तेजी से, बहुत जोर से। जैसे हमें भी कभी कभी मार लगता है, जब जोर से मार लगता है तो घाव ज्यादा होता है। तो बोलते हैं कर्णों के द्वारा बाण उनके हृदय में जाके लगा, वो भी बहुत जोर से। अर्थात जब भी अगर हम अपना शब्द ध्यान से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये शब्द जो है दूसरों के कर्ण द्वारा उनके हृदय में जाके लगेंगे, और वो जो है बहुत ज्यादा घाव कर सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं कि एक बार एक चाकू और एक तलवार आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम दोनों में से ज्यादा घाव कौन पहुंचा सकता है। तो चाकू और तलवार आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम दोनों में से ज्यादा घाव कौन पहुंचा सकता है। तो जीवा, जीवा मतलब हमारा टंग, वो जो है सिर्फ मुस्कुरा रहा था साइड में रह के। अर्थात कि आप दोनों क्या घाव करोगे, आप दोनों ने घाव कर भी दिया तो वो घाव भर जाएगा, लेकिन जब मैं घाव करता हूं तो वो जन्मों सालों सालों तक, पूरे जन्म भर जो है वो नहीं भरता। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो भक्त लोग हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, तो हमें जो है किसी भी भक्त को इस तरह से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, भक्त को या अभक्त को भी किसी ऐसे बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे उनको ठेस लगे। तो अगर हम बोल रहे हैं तो हमें अपने आप को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए, और अपना भक्ति बढ़ाना चाहिए, जिससे भक्ति बढ़ा के हमें थोड़ा संयम आ जाए, और भले ही सामने वाला हमें उत्तेजित करे पर हम उत्तेजित ना हो, और हम ऐसे कटु वचन, बुरे शब्द ना बोले। हाँ, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम तम च स्वाध्याय अभ्यासनम च वान्मय तो पूज्य। इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, राधानाथ महाराज ने बताया है, अगर हम भक्तों के प्रति गलत शब्द उपयोग करेंगे वो तो वैष्णव अपराध होगा ही होगा, लेकिन अगर हम भक्तों को छोड़ के जो बाहर वाले हैं, जो अभक्त हैं, उनके प्रति भी गलत शब्द उपयोग करेंगे तो उसका भी कर्म हमारे पर आएगा ही आएगा। तो भक्तों को बहुत ध्यान रखना है, जब भी वो बात कर रहे हैं तो बात इस तरह से करें कि किसी को ठेस ना पहुंचाएं, किसी को गलत ना बोलें, किसी को बुरा ना लगे। अगर आपने अपराध किया तो अपराध का आपको फल भोगना पड़ेगा। डिवोटी लोग के साथ ज्यादा होगा, अभक्तों के साथ भी होगा, लेकिन होगा अवश्य। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, A pure devotee is never perturbed by any awkward position created by माया। तो एक जो शुद्ध भक्त होता है
वो कभी भी विचलित नहीं होता। ये वापस से यही थीम रिपीट हो रहा है। प्रभुपाद ने पहले कुछ श्लोकों में बोला था, दूसरे वर्ष में बोला था, और फिर ये 16वें श्लोक में वापस से वही चीज आ गया कि जो भक्त होता है वो कोई भी मुश्किल परिस्थिति से ज्यादा विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान पे ध्यान करके रखता है। तो तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद गीता का। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विदुतात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कि ये सब भगवान की प्रकृति है, भगवान का माया जाल है, जिसके कारण सब कार्य हो रहा है। तो भक्त को ये समझना चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति मतलब माया के द्वारा हो रहा है। और जो है हमें ऐसे समय जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का ध्यान बढ़ाना चाहिए। तो माया से छूट के हमें राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए। तो वही चीज विदुर ने भी सोचा। उनको एक जो भक्त होते हैं उनका हमेशा मानसिक विचार ऐसा रहता है कि वो हमेशा वैरागी रूप में रहते हैं, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो भौतिक किसी भी चीज से आसक्त नहीं रहते। प्रभुपाद बोलते हैं ये भक्त के लक्षण है। तो भौतिक रूप से वो आसक्त नहीं रहते हैं, इसलिए विदुर जी को बोला हस्तिनापुर से निकल जाओ, तो तुरंत निकल गए। उनकी बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। तो यहाँ बता रहे हैं कि विदुर जी का सोच क्या था, कि उनको लग रहा था कि मन ही मन में वो दुर्योधन का धन्यवाद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके कारण जो है दुर्योधन ने भले ही बुरे शब्द बोले तो उनको उसका बुरा नहीं लगा, लेकिन उनको एक चीज अच्छा लगा कि इसके कारण अभी मैं तीर्थ स्थान पे जा सकता हूँ और मैं पूरी तरह से भक्ति में लग सकता हूँ। तो गता व्यथा, गता व्यथा संस्कृत शब्द आ रहा है, इसका मतलब है वो ज्यादा दुखी नहीं हुए। किसके लिए दुखी नहीं हुए? कि मुझे हस्तिनापुर से निकाल दिया। तो जो भक्त होता है वो जो है पूरी तरह से उसकी आसक्ति नहीं रहती किसी भी चीज में। तो अगर कोई चीज उसे ले लिया जाए तो वो छोड़ देता है और सोचता है ये कृष्ण भगवान की तरफ से तैयारी है, कृष्ण भगवान चाहते हैं मैं और तीव्रता से भक्ति करूं। फिर वो बोलते हैं वो अपना धनुष भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति वैष्णव अपराध किए हैं तो निश्चित रूप से उनका नाश होगा ही होगा। और यहाँ दुर्योधन दुशासन ने जो है द्रौपदी का जो है अपमान किया था, पांडवों के प्रति अपराध किया था, उनको मारने का जो है ऐसा अलग अलग बार उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया था। तो इसके कारण जो है उनका नाश निश्चित रूप से होने ही वाला है। तो बताया जाता है, ये एक प्रश्न आता है जो आने वाले श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमें मालूम है कि जब विदुर जी यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं उस वक्त कृष्ण भगवान तो थे वहां पे, मतलब पृथ्वी पे लीला कर रहे थे। तो उन्हें तीर्थ स्थान पे जाने की क्या आवश्यकता थी? इससे अच्छा उस कृष्ण भगवान के पास चले जाते थे, कृष्ण भगवान का संग करते थे। तो कृष्ण भगवान के होते हुए उनको तीर्थ पे जाने की क्या जरूरत पड़ी? तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि विदुर जी की ये भावना थी कि मैंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन के संग में जो है अपना पूरा पुण्य खत्म कर दिया है और मेरे में बहुत सारे अवगुण आ गए हैं, मेरे में बहुत सारे पाप आ गए हैं, क्योंकि मैंने वैष्णव अपराध सुना है उनके मुख से। तो इसलिए पहले मुझे शुद्धिकरण करना है और इसलिए शुद्धिकरण करने के लिए मैं तीर्थ स्थान पे जाऊंगा। और जब मेरा शुद्धिकरण हो जाएगा उसके पश्चात जो है मैं जो है कृष्ण भगवान के पास जा सकता हूँ। तो राधानाथ महाराज एक चीज बताते हैं, ये हम सबको जानना जरूरी है कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति पेड़ पे बैठा है और वो शाखा को काट रहा है, तो हम सबको मालूम है कि अगर वो पेड़ पे बैठ के जिस शाखा पे बैठा हुआ है उसी शाखा को काट रहा है, मतलब वो कुछ ही देर में गिर जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को महाराज बताते हैं आप मूर्ख बोलोगे तो क्रोधित हो जाएगा और वो और तेज काटेगा। तो आपको समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को आपको मूर्ख नहीं बोलना है, बहुत चतुराई से उसको घुमा फिरा के उसको शाखा नहीं काटने देना है और नीचे उतारना है। तो ये आपकी चतुराई पे निर्भर करता है कैसे आप इस मूर्ख व्यक्ति से आदान प्रदान करना है। महाराज बता रहे थे कि देखिए ना हम शुद्ध भक्त हैं और ना ही हमारे आसपास रहने वाले सब शुद्ध भक्त हैं। अर्थात हमारे परिवार वाले या कोई आश्रम में रहेगा तो कोई
दूसरे भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहा है, ब्रह्मचारियों के साथ आदान प्रदान कर रहा है, तो कोई शुद्ध भक्त नहीं है। तो शुद्ध भक्त नहीं है मतलब उन सब के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर रहेगा। तो ये हमारे में भी है, उनमें भी है। तो हमारे जो है मुश्किलों के कारण जो है उनको तकलीफ होगी, हमारे अनर्थों के कारण, हमारे अनर्थों के कारण उनको तकलीफ होगी, और उनके अनर्थों के कारण हमें तकलीफ होगी। लेकिन हमारे पास और कोई समाधान नहीं है। महाराज बता रहे थे, ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा आपके आजू बाजू सब शुद्ध भक्त मिलेंगे। आपके भाई बहन, मम्मी पापा, बीवी बच्चे, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो सब शुद्ध भक्त नहीं है, और ना ही शुद्ध भक्त बनने वाले हैं। तो आपको मान के चलना है, ये सब उनके अनर्थ रहेंगे, थोड़ा मुश्किल होगा, तो हमें उसको लेके चलना है। तो एक भक्त का फोन आया था, मुझे पूछ रहे थे कि भाई कैसे अनर्थों से डील करना चाहिए। तो मैं बोला कम से कम 2 घंटा भागवतम पढ़ना चालू करिए रोज। और मैंने उनको समझाया कि दवाई है, पर आपको लेना है कि नहीं वो आपके ऊपर है। हम सबको मालूम है हमारे पास बीमारी है, हम सबके मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर है, सब है, पर साथ साथ दवाई है। अब ये दवाई लेना है कि नहीं वो हम पे है। अगर दवाई नहीं लेंगे तो बीमारी नहीं जाएगी। तो अगर रोज हम नम्रता पूर्वक जो है दिनचर्या करें हमारे सब, और साथ में हम लोग 16 माला तो कर ही रहे हैं, और 2 घंटा भागवत भी पढ़ें, तो देखिए भागवत की इतनी शक्ति है कि सारे हमारे अनर्थों को दमन कर सकते हैं। राधा गोविंद महाराज भी बताते हैं कि अगर आप भागवत का आश्रय ले लो तो फिर बाद में कोई भी ऐसा परिस्थिति नहीं होगा जो आपको हिला सकता है, भले वो काम है, क्रोध है, लोभ है, अब और कोई भी दूसरा प्रॉब्लम्स आने दीजिए। तो एक है प्रॉब्लम और एक है सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम हमें सबको मालूम है, अभी सॉल्यूशन हमें लेना है कि नहीं वो हम पर है। मैंने 2 घंटा इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप पढ़ने जाएंगे तो 1 घंटे में थक जाएंगे। मैं 1 घंटा बोलूंगा तो आधा घंटा बंद करके आप रख देंगे। तो 2 घंटा नम्रता से किताब खोलिए, पढ़ने की कोशिश करिए, और आश्रय लेने की कोशिश करिए भगवान के शब्दों में। तो देखिए कैसे हमारे अनर्थ खत्म हो सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर हमारे मन में कुछ इच्छाएं हैं भौतिक रूप से, वो भी पूरी हो सकती है भगवान की कृपा से, और हम भक्ति में भी प्रगति करेंगे। तो राधा गोविंद महाराज दूसरा एक पॉइंट बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बेटा अपने बाप से मांगता है 1000 रुपए, तो हो सकता है पिताजी दे ना दें, लेकिन उसमें जो बेटे का नाम बिगड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने पिताजी से मांग रहा है, और हो सकता है अधिकांश समय उसको अपने पिताजी से 1000 रुपए मिल भी जाए। तो जब बेटा बाप से मांगता है तो उसमें कोई जो है बुराई नहीं है। लेकिन वही लड़का सड़क पे जाके 1 रुपया भी मांगेगा तो उसको भिखारी बोलेंगे। क्यों भिखारी बोलेंगे? क्यों? क्योंकि वो सड़क पे मांग रहा है। तो उसी प्रकार से जो भक्त है, अगर वो भगवान से मांगेगा तो हो सकता है उसको मिल भी जाएगा जो मांग रहा है। लेकिन अगर वो किसी देवता से वही चीज मांगता है तो उसे भिखारी बोलेंगे। क्यों? अपने पिताजी को छोड़ के तुम दूसरों के पास क्यों जा रहे हो? तो उसी प्रकार से हम अगर पूरी तरह से कृष्ण का आश्रय लेते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमारे मन में भौतिक इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो सकती हैं, हमें आध्यात्मिक तरक्की करनी है वो भी पूरी कर सकते हैं, और ये जो अनर्थ हैं उनसे हमें बचना है। क्योंकि अधिकांश समय जो है महाराज बताते हैं राधानाथ स्वामी कि जो पुरुष हैं उनमें काम भावना सबसे ज्यादा प्रेरित रहती है, और जो स्त्रियां हैं उनमें द्वेष भावना सबसे ज्यादा प्रेरित रहती है। तो ये सब भावनाओं से अगर हमें मुक्ति चाहिए, अगर हमें निकलना है, तो संपूर्ण रूप से आप भागवतम का आश्रय ले सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं। जितना समय मिले आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और उसका फिर आप स्वरूप देख सकते हैं, फल देख सकते हैं। तो ये जो है हमने 16वां श्लोक समाप्त किया। अब 17वें से 25 श्लोक में, इन श्लोकों में वर्णन आ रहा है कि विदुर जी कौन से तीर्थ स्थान पे गए और उन्हें कहाँ कहाँ उन्होंने दर्शन लिए। तो उन्होंने बताया जाता है कि सब तीर्थ स्थान पे गए 17वें श्लोक में, और वहां पे भगवान के अलग अलग विग्रहों का भी दर्शन किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं 17वें श्लोक में, ट्रांसलेशन में बोलते हैं कि कोई तीर्थ स्थान है, वो तीर्थ स्थान भगवान के चरणों के
समान है। अर्थात जब हम तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं तो हमें समझना चाहिए हम भगवान के चरणों में आश्रय ले रहे हैं। तो ये शक्ति है भगवान के तीर्थ स्थान की। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई बहुत खूबसूरत है, अगर कोई बहुत धनी व्यक्ति है, उसका बहुत पैसा है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, हाँ, या कोई ऊंचे घराने में जन्म लिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे। ये पुण्य के कारण उसको ये सब फल मिल रहा है। क्या? खूबसूरती, धन, या बहुत पढ़ाई लिखाई करेगा, या तो फिर जो है उसमें वो अच्छे घर में जन्म मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों से आप भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति ही करना पड़ेगा। तो बोलते हैं प्रभुपाद कि जब तक हम अपने पापों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम पूरी तरह से 100% भगवान की सेवा में लग्न नहीं हो सकते। तो उसके लिए वापस से हमारा जो है हमें भक्ति करना चाहिए, जप करना चाहिए। लेकिन ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो ये गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बोलते हैं, इस बात की पुष्टि की गई है कि जब तक हमारे पापों से हम रिक्त नहीं होंगे तब तक हम पूरी तरह से तीव्रता से भक्ति नहीं कर सकते। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। और फिर बोलते हैं कि अगर हम दृढ़ता से भक्ति करें तो प्रभुपाद फिर इस श्लोक में बता रहे हैं, 17वें श्लोक में, कि इसी शरीर में हम जो है भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो ये बार बार प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है कि हम इसी शरीर में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो राधा महाराज बता रहे थे इसके ऊपर कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो वास्तविक रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो कभी बोलेंगे नहीं हाँ मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। जिनको भगवान ने दर्शन दे दिया है इस शरीर में, वो हमेशा नम्र रहेंगे। उनको आप कितना भी पूछोगे वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मैंने भगवान को देख लिया। लेकिन ये जो है पद्धति, जो है जो भक्ति का मार्ग है, वो इतना शक्तिशाली है। प्रभुपाद आगे भी बताने वाले हैं इसके ऊपर कि हम कितने दृढ़ता से इसको हम स्वीकार करेंगे, उसके उसके ऊपर जो है भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे और भगवान हमें दर्शन दे सकते हैं अपनी कृपा के द्वारा। तो फिर प्रभुपाद जी तीर्थ स्थान पे विदुर जी गए, तो उसके लिए तीर्थ स्थान के ऊपर बता रहे हैं कि हमें इसलिए नहीं जाना चाहिए तीर्थ स्थान पे कि जब हम स्नान करें और सिर्फ एक बार घूम कर आ गए, नहीं। तीर्थ स्थान पे जाने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम प्रामाणिक भक्तों के साथ जाएं और प्रामाणिक भक्तों से हम हरि कथा सुने, शिक्षण लें और वो शिक्षण अपने जीवन में उतार के अपना जीवन सार्थक करें। तो वो हमने पहले भी देखा था, प्रभुपाद इंटेलिजेंस की परिभाषा बताते हैं। इंटेलिजेंस मतलब समझना मटेरियल वर्ल्ड बेकार है, और फिर बताते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड से कैसे निकल सकता हूँ। उसके लिए मुझे साधु संग करना चाहिए, और साधु के संग में सबसे मुख्य चीज है शिक्षण, इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग्स जो वो बता रहा है, और वो लेके अपने जीवन में जब हम उतारेंगे, उसको लागू करेंगे, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि हमें तीर्थ स्थान सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, टू द डिग्री वी हैव एंटर्ड इनटू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड और टू द प्रोपोर्शन दैट आवर लाइव्स आर फ्रीड फ्रॉम सिंस वी विल परसीव द लॉर्ड। तो देखिए वापस से बता रहे हैं कि अगर हमें भगवान को देखना है, वो हमारे पे है कि हम कितनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं। जितनी हमारी तीव्रता रहेगी, भगवान भी उतनी ही तीव्रता से आदान प्रदान करने के लिए रुके हुए हैं। बोलते हैं ना, जैसे हम एक कदम लेते हैं तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम लेते हैं। तो हम पूरी तीव्रता से अगर भगवान की सेवा में लग जाएंगे, भगवान को प्रसन्न करने में लग जाएंगे, तो भगवान भी उसी तीव्रता से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो बताया जाता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम लोग पाप से मुक्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी भगवान हम पे बड़े कृपालु हैं, और उन्होंने हमें विग्रह दिए हैं, अर्च विग्रह। अर्च विग्रह मतलब मूर्ति का स्वरूप। तो वो मूर्ति का स्वरूप जो है मंदिरों में हम देख सकते हैं। तो भले हम भगवान को साक्षात रूप से नहीं देख सकते, पर मूर्ति के रूप में देख सकते हैं। और वो मूर्ति जो है वो सिर्फ पत्थर की विग्रह नहीं है, वो साक्षात भगवान। और इस समय मैं बोलूंगा जितने भी सारे भक्तगण हैं, हाँ, जो रेगुलरली गोपीनाथ जाते थे,
और अभी जा नहीं पा रहे हैं, तो हम सबको अगर थोड़ा विरह हो रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि अरे भगवान को हमने दर्शन नहीं किए, सिर्फ मोबाइल पे देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं, इसका मतलब हमारे मन में भी यही भावना है कि वो साक्षात कृष्ण भगवान है। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात वजेद्र नंदन, कि आप मूर्ति नहीं हो, आप ब्रज के कृष्ण भगवान हो। और फिर बताते हैं कि जिस तरह से हम भक्ति कर रहे हैं, उस प्रकार से ये अर्च विग्रह जो है हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो अलग अलग अर्च विग्रह का अलग अलग नामकरण की दिया गया है। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि मथुरा में जो है, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म है, वहां पे उनको आदि केशव बोलते हैं। पुरी में, उड़ीसा में भगवान को जगन्नाथ बोलते हैं, और उनको पुरुषोत्तम भी बोलते हैं। और इलाहाबाद प्रयाग में बिंदु माधव बोलते हैं, विष्णु कांची में विष्णु बोलते हैं, मायापुर में हरि बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पे और भी कई नाम हैं, मैं 10 मुख्य चीजों का मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसे सब जगह का वर्णन आ रहा है कि अलग अलग भगवान के नाम हैं और उनका उद्देश्य क्या है विग्रह के रूप में आने का। तो चैतन्य चरितामृत में ये 17वें श्लोक में बता रहे हैं, सर्वत्र प्रकाश संतानार भक्त सुखे दीते, जग तेरा अधर्म नाशी धर्म स्थापिते। तो भगवान क्यों आते हैं स्पेशली विग्रह के रूप में भी, तो इसके 3 कारण हैं। पहला, भक्तों को आनंद देने के लिए, सर्वत्र प्रकाश स्थानार भक्त सुख दीते, भक्ते सुख दीते। देखिए ये बंगाली जो है संस्कृत से भी ज्यादा आसान है। भक्त को सुख देने के लिए, जो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जब वो भगवान का रूप देखते हैं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को देखते हैं, हाँ, या मायापुर में हम लोग राधा माधव पंचतत्व नरसिंह देव को देखते हैं, हाँ, या वृंदावन में राधा श्याम सुंदर को देखते हैं, कृष्ण बलराम को देखते हैं, तो भक्त सुख दीते, तो भक्त एकदम सुखी हो जाते हैं। तो भगवान अवतरित होते हैं 3 कारण से। पहला ये है कि भक्तों को आनंद देने के लिए। दूसरा, जो भक्त नहीं है, एक आम जीव है, वो उनका पाप का नष्ट हो जाता है। तो बताया जाता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उनके पाप नष्ट करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और तीसरा, धर्म स्थापित है, तो भगवान जो है धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो ये 3 कारण जो है बताए गए हैं, ये विग्रह के लिए नहीं, ये भगवान के प्राकट्य के लिए बता रहे हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो भक्तों को आनंद देते हैं, और जो है आम लोगों का पाप का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो ऐसा वर्णन किया जाता है। तो फिर जो है 18वें श्लोक में बताया जाता है कि वो अकेले सब जगह जा रहे थे, कृष्ण भगवान, विदुर जी कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए, और ऐसे बहुत सारे जगह से वो निकलते हैं और वहां अन्य अन्य भगवान के जो विग्रह हैं उनका दर्शन करते हैं। तो भगवान का एक नाम बताया गया है अनंत लिंग। इस श्लोक में अनंत लिंग मतलब जिनके अनंत रूप हैं, लॉर्ड हु हैज अनलिमिटेड फॉर्म्स। तो भगवान के अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो जो उनके कितने ही जो है मंदिर हैं साउथ में कृष्ण विष्णु भगवान के, और हर विष्णु मंदिर का अलग अलग नाम है और उधर अलग अलग कहानियां हैं, लीलाएं हैं, तो इसलिए हमको अनंत रूप बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो रूप हैं भगवान के, वो भगवान के समान ही हैं। भगवान की पूरी शक्ति इन अर्च विग्रहों में है। तो हमें ये समझना चाहिए भक्तों को, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान में और भगवान की विग्रह में कोई फर्क नहीं है, और जो भगवान में जितनी शक्ति है वही शक्ति अर्च विग्रह में भी है। और फिर प्रभुपाद उसका उदाहरण देते हैं एक पोस्ट बॉक्स का। तो अभी तो पोस्ट बॉक्स को इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन पहले जिन्होंने पोस्ट बॉक्स इस्तेमाल किया उसको मालूम है कि पोस्ट बॉक्स में कहीं भी आप चिट्ठी डालोगे तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये अर्च विग्रह उतने शक्तिशाली हैं कि आप उनसे प्रार्थना करोगे तो उनसे प्रार्थना करना मतलब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने के बराबर है। तो ऐसे करके इतने श्लोकों में बताया गया है। तो अभी हम इसी को यहीं पे विराम देंगे और कल हम 19वें अध्याय से आगे चर्चा करेंगे। तब तक मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों से कि उम्मीद करते हैं कि ऐसे लॉकडाउन में सब लोग अपनी भक्ति बढ़ाएं और ज्यादा माला करने की कोशिश करें,
ज्यादा भागवत पढ़ने की कोशिश करें और सब लोग साथ में मिलके, परिवार वाले साथ में कीर्तन करें। बिकॉज कलयुग में शक्ति तब आती है जब हम संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन मतलब संग में आके कीर्तन करते हैं। तो अभी ये कोरोना वायरस के कारण हम मंदिर में नहीं जा सकते और मंदिर में जो है सब बंद है, लेकिन हम लोग अपने परिवार में जितने भी हमारे फैमिली वाले हैं उनके साथ मिलके तो हमें संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि संकीर्तन की जो है विशेष शक्ति है और उसके कारण जो है हम माया के प्रपंच से बचे रहेंगे। और ये कितना लंबा चलेगा, आगे कैसे होगा, मंदिर कब खुलेगा, ये सब जो है कुछ मालूम नहीं है। तो जैसे राधानाथ महाराज ने बताया था, जब भी मुश्किलें आती हैं, जब भी तकलीफ आती है, ऐसे में जो भक्त है वो और तीव्रता से भक्ति करता है, वो भगवान का और आश्रय लेने की कोशिश करता है। और ऐसे आश्रय लेने से जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं रहता, पर उस प्रॉब्लम में वो भगवान के ज्यादा निकट आता है, वो ज्यादा आध्यात्मिक तरक्की करता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। तो अब इस विकट परिस्थिति में मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी भक्तों से कि सब लोग ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने का और भगवान की कृपा प्राप्त करने का। तो थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग मिलेंगे ठीक 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।